अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SS सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल की जो मुलाकात थी वो प्योरली जो थी वो नॉन पॉलिटिकल रीजंस पे थी, क्योंकि एक फौतगी उनकी हुई थी जिस सिलसिले में हमारा जो वक्त था वो गया। हमारे साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने राब्ता किया कि फातिहा के लिए हमने जाना है, और हमारे पॉलिटिकल कमेटी की हेड भी हैं, लेकिन पहले से ये तय था कि कोई पॉलिटिकल मीटिंग ये नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर भी ऐसा है कि इसमें आप दुआ वगैरह के लिए जाते हैं, तो इसको बेसिकली प्योरली फॉर फातिहा के लिए गए। एक चीज अलबत्ता मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम या तहरीक इंसाफ और ANP या तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग हम सियासी हरीफ हैं, लेकिन सियासी दुश्मन नहीं है। तो सियासत में हमारा मुकाबला उसी तरह सख्ती से होगा जिस तरह पहले से था, और इंशाल्लाह हमारा बयानिया जीतेगा। इमरान खान साहब और हमारी तहरीक इंसाफ, हमें यकीन है कि 2/3 अक्सरियत से हम जीतेंगे। ये जो कल का वाकया है इसको किसी और तरीके से जोड़ना मुझे मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि नॉर्मली आप फातिहा खानी के लिए जाते हैं, इसीलिए असद कैसर साहब ने जो है ये इनिशिएटिव लिया और हम सब उनके साथ गए। इमामत की जहां तक बात है, देखिए ये बड़ी अजीब सी बात हुई है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये है कि हम एक दूसरे की फातिहा खानी करते हैं, हमारी भी होती है, उनकी भी करते हैं। मेरे वालिद साहब जब फौत हुए थे तो मेरे सख्त हरीफ जमीयत उलमा इस्लाम से वहाँ जिनसे हमारा इलेक्शन होता है वो फातिहा पे आए, उनके वालिद जब फौत हुए हम गए थे। मुकाबला हमारा सख्त होता है। 2017 में आपको याद होगा गफूर हैदरी साहब पे एक खुदकुश धमाका हुआ था। मैं खुद मौलाना साहब के पास अफसोस करने गया था, अल्लाह ने उनकी जान बचाई थी गफूर हैदरी साहब की। और मुझे ये भी बड़ा अजीब लगा कि अभी हमारे सेनेटर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि इमामत नमाज पढ़ी है तो फिर हमने उसको मौलाना साहब को इमाम मान लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं, माजे काबिल एहतराम जरूर हैं, सियासी रहनुमा है, लेकिन अब्दुल्ला साहब को भी याद होगा कि जब उन पे खुदकुश धमाका हुआ था, मैंने जेल से निकल के उनको फोन किया था, उनकी खैरियत पूछी थी। जब बाजबड़ में धमाका हुआ और वहां बहुत से लोग शहीद हुए, तो मौलाना असद साहब जो फजल रहमान साहब के बेटे हैं उनसे फोन पे राब्ता हुआ, ताज़ियत की। ये कल्चर का हिस्सा है, बाकी सियासी मुकाबला हमारा अपनी जगह पे है। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं JUIF वाले की सियासी बात भी हुई है? जाहिर सी बात है, ऐसी गलत बयानी वो क्यों करेंगे कि सियासी बात भी हुई है, अगर साफ साफ ये सिर्फ एक कल्चरल एक कर्टेसी विजिट था, आप लोग अफसोस करने गए थे, तो वो फिर क्यों पोर्ट्रे करेंगे कि इसमें सियासी गुफ्तगू भी हुई है? देखिए वो तो अब्दुल्ला साहब बता सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ मीटिंग में नहीं थे। मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं कोई ऐसी बात उनकी शान में नहीं कहना चाहता जिससे वो सुबकी महसूस करें। हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो उस मीटिंग में नहीं थे। अगर वो कंसल्ट कर लेते मौलाना असद साहब को, जो फजल रहमान साहब के बरखुरदार हैं, वो उनको गाइड कर देते कि दुआ हुई, और जब दुआ हुई तो मौलाना साहब ने कहा कि नमाज का टाइम है, तो हमने कहा जी बिल्कुल नमाज पढ़ लेते हैं। तो जाहिर है उस वक्त अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने आपके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, ये बड़ा ही मायूब लगता, क्योंकि बहरहाल हम एक मुसलमान के तौर पे एक दूसरे के साथ नमाज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिकल रंग देना मैं समझता हूँ मुनासिब इसलिए नहीं है कि इस्लाम में भी ये है कि आप सलाम में पहल करते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने तो एक इस्लामी फरीजा अदा किया हमारे लोगों ने। ठीक है, यानी कि चलिए ये आपकी नॉन पॉलिटिकल मुलाकात थी, इधर सियासत वगैरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन चूंकि इलेक्शन के इतने पास है और आप लोग की आर्च राइवल्स हैं, ये कोई खाम छोटी मोटी सियासी मुखालफत की बात नहीं करे, इलेक्शन आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। लेकिन यहां पर जो एक तासुर है कि शायद कोई माइनस चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो है तहरीके इंसाफ की शक्ल निकले और मौजूदा इलेक्शन के अंदर उसमें हिस्सा लिया जाए, इस पॉसिबिलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं गौर हो रहा है इस मुलाकात के अलावा? क्या ये मुमकिनात में से है? क्या ये हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी कोर कमेटी के नीचे एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसको असद कैसर साहब हेड करते हैं, और उस कमेटी का काम है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए किसी से भी बात करे एक नुक्ते पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें कि वो जिसको इख्तियार में लाना चाहते हैं उसको इख्तियार में ले आए। उस सिलसिले में असद कैसर साहब हमारी पॉलिटिकल कमेटी के साथ मीटिंग हुई थी। मौलाना शेरानी साहब जो फजल रहमान साहब की जमात के मुखालिफ हैं, और आपको मैं याद दहानी करा दूं कि मर्दान में जब इलेक्शन हुआ पिछला, तो इमरान खान साहब की सपोर्ट मौलाना शेरानी साहब ने इलेक्शन में की थी फजल रहमान साहब के कैंडिडेट के खिलाफ। तो शेरानी साहब के साथ 1-2 मीटिंग्स हुई। उसके बाद आपको याद होगा मोहम्मद अली दुरानी साहब आए,
ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر ہمارے شفقت محمود صاحب پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ سولنگی صاحب آئے، الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی، تو ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ہماری جماعت بات کرتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور عوام کو فیصلہ کرنے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں عمران خان صاحب تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے وہ ان غلط کیسز سے نکلیں گے۔ یہ جو سائفر کا ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے، یہ اور اس طرح کے توشہ خانہ کا ایک جس طریقے سے ان کو سزا ملی، یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ عمران خان صاحب عام قیدی نہیں ہے، وہ ضمیر کے قیدی ہیں، وہ پرزنر آف کانشنس ہے، وہ اس ملک کے لیے چلے یہ تو آپ کا نقطہ آ گیا نا اس حوالے سے، یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا، اور عمران خان صاحب اس الیکشن میں ایز اے کینڈیڈیٹ، ایز اے لیڈر جو ہے وہ اپنی جماعت کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے۔ چلے سر، یہ تو آپ لوگوں کی خواہش ہے، لیکن اس وقت صورتحال جو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ جی گفتگو ہونی چاہیے، بیٹھنی چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، وہ تو الیکشن سے پہلے ممکن نہیں ہے، یہ تو الیکشن کے بعد کی ہی بات ہے۔ الیکشن تو انہی رولز کے اوپر، انہی حالات ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیے، یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ یا اس کو بڑی بیٹھک اگر کہیں، یہ نقطہ بھی میں نے ہی حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیا تھا کہ صدر صاحب سب کو بلائیں۔ دیکھیں اگر آپ نے الیکشن سے پہلے نہیں بیٹھے، کس چیز پہ بیٹھنا ہے؟ ہمارا تو ایک نقطہ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کیا، اس کے بعد آپ نے کس چیز کا ڈائیلاگ کرنا ہے؟ ایک نقطے پہ بیٹھیں کہ بھائی صاف شفاف الیکشن ہو اور جس کو عوام ووٹ کرے وہ اقتدار میں آئے۔ اور ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے وہ پھر سے ملک کے مفاد میں فیصلے کرے، ذاتی انتقام کوئی نہیں لے گا، چاہے ہم ہوں چاہے کوئی اور ہو، ملک کے مفاد میں فیصلے ہوں۔ اور اس لیے یہ بات ہوئی ہے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن پہ بات نہیں کرنی تو پھر کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔